अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चना चाट, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। और ये सब चीज़ें इस चाट में ऐड होंगी। और चलिए जी, अपनी रेसिपी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने ना चने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, और चनों को मैंने इसमें नमक या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डाल के बॉईल नहीं किया था, सिंपल बॉईल किया था। और यहाँ पर ये अच्छे से जैसे गल गए थे। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि थोड़े से ऐसे हार्ड से रह जाते हैं चने, इस तरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने हाफ़ कप मैदा ऐड कर दिया है और 2-3 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि ये ना जब मैं इनको फ्राई करूँगी ना, तो इस पे ये एक अच्छी क्रिस्पी सी इसका टेस्ट आ जाएगा। और ये बड़े मज़े के लगते हैं इससे, क्योंकि इसकी ये कोटिंग हम मैदे और कॉर्नफ्लोर से कर रहे होते हैं ना, और फिर फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और डिफरेंट आता है। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये चम्मच से मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि फिर इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। ये इस तरह आपने इसको अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है, गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने ये सारे चने इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे ही आप चनों की कोटिंग करें, उसी वक्त आप इसको ऑयल में ऐड कर दें, ऑयल में डाल दें। और इसका ये है कि आपने बार बार इसमें ना चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि आप इसमें बार बार इसको चम्मच चलाती रहेंगी ना इसके अंदर, तो ये कोटिंग उतर जाएगी। और चने क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए होते हैं, गले हुए होते हैं, तो वो टूट भी सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप भी ज़ाहिर है अच्छी नहीं आएगी। तो हमने ये करना है कि जब ये 1-2 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ देना है, और फिर हमने इसको थोड़ा सा बस चम्मच चलाना है, फिर 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और ये देखें, यहाँ पर हमारे चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और ये काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे बने थे, क्योंकि हमने इसकी मैदे और कॉर्नफ्लोर से कोटिंग की थी ना, तो ये काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बने थे। और इसी रीज़न की वजह से इसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट आता है चाट में। और मैंने फिर क्या किया था, दोबारा से इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था, और उसमें मैंने ये चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया था, सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया था, और इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बस फ्राई किया था। और उसके बाद जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था, या इसको आप चॉप भी कर सकते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद हमने जो इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ये है कि शिमला मिर्च 2-3 कलर की ऐड कर सकते हैं आप लोग। मेरे पास बस एक ग्रीन कलर की थी, तो वही ऐड की थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जो मैंने रफली चॉप कर दिया था, और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, इसको ये करना है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना, इस प्याज का कलर भी चेंज नहीं करना, बस हमने आधा मिनट या 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और फिर उसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है, और फिर टमाटर ऐड कर देना है। अच्छा, वेजिटेबल आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। अच्छा, ये काली मिर्च जो मैंने फ्रेश, इसको मैंने अच्छे से क्रश किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अच्छा, इसको भी ये है कि आपने बिल्कुल भी ढककर और रखना नहीं है कि जैसे ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि क्योंकि अगर वेजिटेबल ज़्यादा गल जाती है ना, तो वो फिर खाने में बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं, उनका वो क्रंच सा फील नहीं हो रहा होता चाट में, तो मज़े की नहीं लगती प्याज या ये शिमला मिर्च वगैरह। तो अब मैंने यहाँ पर चने भी ऐड कर दिए हैं, और मैंने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, और वाइट विनेगर लास्ट में 2-3 चम्मच ऐड कर दिया था। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस वक्त यहाँ पर, और काफ़ी मज़े का बना था। और लास्ट में मैंने हरा धनिया कट करके वो डाल दिया था, आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं। और ये देखें, हमारी चना चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी बनी थी, और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट था। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी डिफरेंट रेसिपी कैसी लगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखने में भी काफ़ी टेस्टी और मज़े की लग रही है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।